आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। केस स्टडी को आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे केस स्टडी ऑफ सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे खूबसूरत राज्य है और यहाँ पे अक्सर लोग, एक टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ही शानदार प्लेस है। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। साथ ही साथ सिक्किम जो है ना, बहुत ही मतलब यहाँ की पॉलिटिक्स से लेकर, यहाँ के लोग से लेकर सब लोग बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छे हैं। भारत की शान है सिक्किम। तो आज हम सिक्किम के बारे में जानेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे, और इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट पे। ये आप देख सकते हैं, ये रहा सिक्किम। ठीक है, बहुत ही छोटा सा राज्य है लेकिन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य है। अगर बॉर्डर की बात करें तो ये जो है वो तिब्बत से, यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत से बॉर्डर करता है। उसके बाद फिर भूटान है, नेपाल वेस्ट में है। तो ये सारे देश है जो सिक्किम से लगते हैं। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, इससे बिल्कुल ऊपर है। क्या आपको पता है, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट। यहां पे सबसे कम पॉपुलेशन रहती है। क्या आपको यह भी पता है कि सेकेंड स्मॉलेस्ट एमंग इंडियन स्टेट है सिक्किम। ठीक है, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। क्यों? पूरा हिमालयन रेंज कवर करता है। कैपिटल क्या है सिक्किम की? गैंगटॉक। 35% जो स्टेट है इट इज कवर्ड बाई खंजेनजोंगा नेशनल पार्क, जो का नाम मैं कभी नहीं ले पाता हूं। 35% ऑफ द स्टेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, खंजेनजोंगा नेशनल पार्क। हमेशा जीभ मेरी लिपट जाती है इसमें, टंग ट्विस्टर है ये मेरे लिए। बहुत ही खूबसूरत। सिक्किम में खाली 4 ही डिस्ट्रिक्ट हैं बस, नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम। 1975 में, 16 मई 1975 में इसको स्टेट बनाया गया था। गवर्नर है गंगा प्रसाद, ये आप देख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग। पवन कुमार चामलिंग सबसे ज्यादा समय तक रहे थे यहां पे। और फिर सिर्फ 32 सीटें हैं यहां पे। कैमरल गवर्नमेंट है, विधानसभा। ये प्रॉब्लम है, लोकसभा की खाली 1 सीट है। लेकिन उसके बावजूद देखो, जहां पे लोकसभा की 1 सीट होती है, 2, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या लद्दाख में, तो वहां पे प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इन स्टेट में ध्यान ही नहीं देती। क्यों नहीं ध्यान देती? क्या करेंगे ध्यान देके? खाली 1 सीट है, 1 सीट के लिए हम यहां पे आएंगे। इससे अच्छा हम यूपी में कैंपेन करें, वहां पे 80 सीटें हैं, वहां पे हमको मिलेगी। तो प्रॉब्लम यह होती है कि कई बार पॉलिटिक्स की वजह से इन एरियाज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। लेकिन सिक्किम के साथ ऐसा नहीं है। सिक्किम बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। सिक्किम हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। पॉपुलेशन वाइज खाली 6 लाख की पॉपुलेशन है, 28वीं रैंक है। लीस्ट पॉपुलस स्टेट। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज, लेप्चा। रेड पांडा जो है वो स्टेट एनिमल है सिक्किम का। जब 35% जंगल से कवर है दोस्तों, तो सिक्किम मतलब यहां पे बायोडायवर्सिटी तो होगी ही होगी। ओके, बर्ड की बात करें तो फेजेंट, फ्लावर की बात करें तो नोबेल डेंड्रोबियम, ट्री की बात करें तो रोडोडेंड्रॉन। ये है, ये सब लिखा हुआ है। आप सोचेंगे सर आपको याद रहता है क्या? नहीं ये सब लिखा हुआ है ना। तो वैसे भी जब मैं कोई भी स्टेट या कुछ भी आपको पढ़ाता हूं तो एक बार उसके बारे में पढ़ लेता हूं, फिर मेरी खुद की भी नॉलेज है। तो ये है सिंबल ऑफ सिक्किम। और ये चलो मैं बता ही चुका हूं आपको। आप देख सकते हैं हिमालय को कवर करता है, नेपाल, तिब्बत, चाइना, फिर वेस्ट बंगाल। ये सब बहुत कम लोग यहां पे रहते हैं। और ये सब तो चलिए ठीक है। थोड़ा हिस्ट्री हम देख लेते हैं। देखो, सिक्किम की अगर हिस्ट्री की बात करें तो नामग्याल डायनेस्टी 17th सेंचुरी, नामग्याल डायनेस्टी जो है, चोग्याल जिसको बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आज का सिक्किम और जो लद्दाख है उसको कंट्रोल करते थे। ठीक है, चोग्याल जो है, दे वर द एब्सोल्यूट मोनार्क ऑफ सिक्किम 1642 से लेकर 1975 तक। आजादी के बाद तक सिक्किम में राजा महाराजाओं का रूल था। और 1975 में रेफरेंडम हुआ। यहां के जो राजा थे वो सिक्किम को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन फिर हम देखते हैं यहां पे रेफरेंडम करवाया गया और उसके बाद फिर इंडियन आर्मी ने थोड़ा सा दिक्कत की, बोला कि भैया देखो ये गलत है और अगर आप बहुत ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो फिर हम आ रहे हैं। तब जाके यहां पे राजा महाराजा उन्होंने छोड़ा अपना पद और फिर भारत का स्टेट बना। 1975 मई 1975 को सिक्किम को भारत का स्टेट बनाया गया। 22nd स्टेट ऑफ इंडिया था उस समय। अगर हम बात करते हैं
तो चोग्याल जो है सिक्किम और ये भूटान और ये लद्दाख में भी हम ये देखते हैं कि ये पूरा इनका कंट्रोल था। फिर आप देख सकते हैं कि 1835 में जो दार्जिलिंग था वो भी सिक्किम का पार्ट था, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने इसको एनेक्स कर लिया था और फिर सिक्किम जो है वो ब्रिटिश इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बन गया था। ब्रिटिशर का यहां पे ज्यादा राज था, इसीलिए जहां पे ब्रिटिशर का राज रहा है वहां पे आप देखेंगे कि इंग्लिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बुद्धिस्ट थे, चोग्याल बुद्धिस्ट थे। 1890 में ये प्रिंसली स्टेट हो गया ब्रिटिश इंडिया का और फिर 1947 में इसको आजादी मिलती है। 1973 में दोस्तों यहां पे दंगे हो गए थे। क्यों? वही ना, एक तरफ थे रॉयलिस्ट चोग्याल जो राजा महाराजा को सपोर्ट कर रहे थे, चोग्याल राजा को, और दूसरी तरफ थे जो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों देखिए जहां मोनार्की रहेगी वहां पे लोगों का ध्यान तो रखा नहीं जाएगा। फिर 1975 में इंडियन आर्मी आई और उन्होंने गैंगटॉक पे अपना दबदबा बनाया और फिर रेफरेंडम हुआ और रेफरेंडम में सिक्किम के लोगों ने भारत को चुना। यह एक छोटी सी हिस्ट्री रही है। सिक्किम की थर्ड स्मॉलेस्ट जीडीपी है अगर इंडियन स्टेट्स की बात करें, लेकिन इस समय सिक्किम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी आप देख ही सकते हैं, लार्जली दे आर एग्रेरियन बेस्ड। राइस कल्टीवेशन, मेज, मिलेट, वीट, बार्ले, ऑरेंजेस, टी, कार्डमम, ये सब सिक्किम में उगाए जाते हैं। 2014 में इनकी 1.57 बिलियन डॉलर की जीडीपी थी। ज्यादा जीडीपी नहीं है, थर्ड स्मॉलेस्ट जीडीपी है अगर भारत के 28 राज्यों की बात करें, और हिली एरिया है। ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है यहां पे, जिसकी वजह से लार्ज स्केल इंडस्ट्री बेस आपको नहीं मिलेगा। किसी भी स्टेट की या देश की इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर जो कि उसका एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी जो कि इंडस्ट्री, और टर्जरी जो कि सर्विसेज। यहां पे हिली एरिया है तो वीट, मेज, राइस, टी, ये सब आपको मिलेंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। कुछ इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, ग्रेफाइट, कोल, जिंक, लेड की, लेकिन ज्यादा नहीं। यह है सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। 2003 में सिक्किम ने यह डिसाइड किया कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और 2015 में इट बिकेम दी इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। टूरिज्म यहां पे बहुत ज्यादा है। अभी ये कुछ सालों में ही हुआ है जो टूरिज्म, दोस्तों मेरे खुद भैया जो है वो हमेशा साल में एक बार सिक्किम जाते रहते हैं। टूरिज्म की वजह से 1990 के बाद से सिक्किम की जो रेवेन्यू है वो 14 गुना ज्यादा बढ़ गया। साथ ही साथ यहां पे कसिनोज आपको देखने को मिलेंगे, ऑनलाइन गैम्बलिंग यहां पे आपको देखने को मिलेगी। सिक्किम का जो कसिनो सिक्किम है, स्टेट पहला राज्य का कसिनो, वो मार्च 2009 में ओपन किया गया था। लाइसेंस आपको यहां पे लेना पड़ता है। फिर नाथुला पास यहां पे 2006 में खोला गया। पास क्या होता है? दर्रा, पहाड़ों के बीच की जगह। एक बहुत बड़ा पहाड़ है, दूसरी तरफ कैसे जाओगे? तो पहाड़ को काटो, बीच से जगह बनाओ। तो नाथुला पास सिक्किम को, मतलब लासा तिब्बत को सिक्किम से कनेक्ट करता है ना, जो कि सिक्किम की इकोनॉमी के लिए एक वरदान है। लासा पास से नाथुला पास से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। यह है ज्योग्राफी यहां की शानदार है, बायोडायवर्सिटी है भैया अगर हम बात करते हैं। और यहां पे आपको कंचनजंगा जो कि हाईएस्ट पीक इन इंडिया और थर्ड हाईएस्ट इन अर्थ है, वो यहां पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये पूरा हिमालयन रीजन कवर करता है। हिमालयन माउंटेन्स है, खूबसूरत हिमालयन माउंटेन्स, और बहुत सारी पीक्स है, कंचनजंगा जैसा कि मैंने बताया। और उसके बाद नेपाल के पास है, तो नेपाल तो पूरा हिमालय पे ही है। टेरेस फार्मिंग आपको देखने को मिलेगी, स्लोप है ना, तो टेरेस फार्मिंग यहां पे होती है। तीस्ता नदी आपको देखने को मिलेगी जिसका विवाद भी है। नदियां भी आपको देखने को मिलेगी, ज्यादातर नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती हैं। फिर अगर हम सिक्किम की बात करें तो 28 माउंटेन पीक्स हैं और 80 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं सिक्किम में। 5 मेजर हॉट स्प्रिंग्स हैं। यहां पे जो आपको ज्योग्राफी मिलेगी, जो फ्लोरा एंड फौना मिलेगा, स्पेशली अगर प्लांट्स की बात करें तो उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस तरीके से सीजन्स विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, मॉनसून। हालांकि सिक्किम ज्यादातर ठंडा ही रहता है और बर्फ गिरती है यहां पे, -40 डिग्री सेल्सियस तक यहां पे सर्दियों में चला जाता है।
और ये आप देख सकते हैं दाल भात यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, मोमोज, बैम्बू शूट, ये सब मस्त। थोड़ा बहुत आपको तिब्बत का यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा क्योंकि तिब्बत बगल में है। नेशनल पार्क्स ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको देखिए स्टेट का 35% तो यही खनजिंग जोंगका, ये उसका नाम ही मुझे कभी नहीं पढ़ा जाता, यही कवर करता है। फिर पंगोलाखा हो गया, फिर फामबोंग हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है अगर हम सिक्किम की बात करते हैं। उसके बाद रिलीजियस डेटा आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा यहां पे हिंदू रहते हैं, ठीक है 57.6। फिर बुद्धिस्ट आप देख सकते हैं, बुद्धिज्म का यहां पे क्योंकि चोग्याल डायनेस्टी जो थी वो बेसिकली बुद्धिस्ट थी, ठीक है, तो इसीलिए बुद्धिज्म भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। फिर क्रिश्चियंस आप देख सकते हैं। पवन कुमार चामलिंग बहुत बड़ा नाम है, हालांकि अभी तो पवन कुमार चामलिंग नहीं है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता थे ये, इनकी पार्टी थी, 1994 में इलेक्शन हुए और तब ये चीफ मिनिस्टर बने थे और ये 20 सालों तक 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सॉरी 2019 तक, 25 सालों तक, सबसे बड़े टाइम तक ये रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ आप देख लीजिए, पॉपुलेशन ग्रोथ तो बढ़ती ही है, अभी 6 लाख के करीब पॉपुलेशन है, लेकिन ये लीस्ट पॉपुलस स्टेट है। 1901 में खाली 60,000 लोग सिक्किम में रहते थे। ओके, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्या है। लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं, ये सारी लैंग्वेजेस हैं सिक्किम की। टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिक्किम आप देखिए, हेडक्वार्टर गैंगटॉक, गैंगटॉक ईस्ट सिक्किम में ही आता है, दिखाता हूं मैं आपको मैप में, दोबारा फ्लिपिंग थोड़ी हो रही है मुझे पता है, माफी दई दियो यार, बहुत पीछे जाना पड़ेगा क्या, ओ माय गॉड, बहुत पीछे चल गया, यहां पे आएगा गैंगटॉक ईस्ट सिक्किम में। वापस हम चलेंगे, तब तक आप मेरी थोड़ी बकवास है लीजिए, बकवास कर ही नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। ये लैंग्वेजेस हो गया टॉप 4। हाँ, नॉर्थ सिक्किम में मंगन हो गया, यहां पे भी देख लीजिए पॉपुलेशन कितनी कम है, एरिया देख लीजिए, डेंसिटी देख लीजिए, हर 1 स्क्वायर किलोमीटर 1 किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, खाली इतना ही है, 10 लोग रहते हैं, 257 लोग रहते हैं। साउथ सिक्किम आप देख सकते हैं 175, फिर उसके बाद ये, और वेस्ट सिक्किम तो छोटा सा है, इसीलिए ये छोटा सा है, जल्दी कवर हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, सिक्किम के पास पहली बात तो कोई एयरपोर्ट नहीं है, यहां पे रेलवे स्टेशन नहीं है। अक्टूबर 2018 में पक्योंग एयरपोर्ट, ये स्टेट का पहला एयरपोर्ट है जो खोला गया है गैंगटॉक में, वो भी 30 किलोमीटर दूर। तो अगर आपको गैंगटॉक जाना है, सिक्किम जाना है, या तो आप बस से जाइए, यहां पे रेलवे लाइंस नहीं है, और इकलौता ही एयरपोर्ट पक्योंग एयरपोर्ट है, ठीक है। इससे पहले जो क्लोजेस्ट ऑपरेशन एयरपोर्ट था वो बागडोगरा एयरपोर्ट था, ये सिलीगुड़ी में था, वेस्ट बंगाल, तो वहां से आपको जाना पड़ता था, यही दिक्कत है, ठीक है। रोड्स की बात करें तो सिक्किम में रोड का ठीक है, यहां पे जो बस, टैक्सी, जीप चलती हैं। रेलवे लाइंस यहां पे आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, सिलीगुड़ी जंक्शन। अब यही प्रॉब्लम है ना, जैसे मैं भी हूं ना, मुझे पहाड़ी एरिया है, घुमावदार रास्ते हैं, तो अब मुझे तो प्रॉब्लम हो जाती है, अगर मैं बस से जाता हूं, कार से जाता हूं, मुझे तो दिक्कत होती है। अब इसमें रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन रेलवे लाइंस नहीं है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जहां पे है, समझ लीजिए वो बहुत जबरदस्त आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी कुछ प्रोजेक्ट जो है वो चलाए जा रहे हैं और देखते हैं कब तक ये पूरे होते हैं फिलहाल। उसके बाद यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है। सिक्किम भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्मी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडियन आर्मी के लिए रोड्स बनाती है, वो लगातार यहां पे काम करती रहती है। और आपको पता ही कि कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो सिक्किम के पास ही प्रॉब्लम होती है। चाइना यहीं पे ही प्रॉब्लम करता है, उसको पता है इस एरिया को कब्जे में ले लो, काट दो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, खत्म, भारत का ये हिस्सा पूरा कट गया। 2006 में हालांकि सिक्किम ने 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव में यहां पे 24 घंटे बिजली आती है, ऐसा है। यहां पे सिनेमा हॉल्स नहीं है, और मुझे लगता है जहां सिनेमा हॉल्स नहीं होते हैं वो थोड़ा सा कट जाता है। सिनेमा हॉल्स का होना, मॉल्स का होना जरूरी है। जैसे कश्मीर में भी आपको सिनेमा हॉल्स नहीं मिलेंगे, तो मूवीज ये सब ना आपको जोड़ती हैं देश से। हालांकि सिक्किम जुड़ा है, लेकिन ये सब होना चाहिए। सिनेमा हॉल यहां पे आपको बहुत कम मिलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर, दे आर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा है। एजुकेशन हालांकि बहुत बढ़िया, सिक्किम का लिटरेसी रेट 82.2% है। हर 100 में से 82 इंसान, मतलब हर 100 में 82 इंसान जो है वो दे आर लिटरेट।
और 87% मेल्स का, 76% फीमेल का। सिक्किम में टोटल 1200 के करीब स्कूल हैं और 765 स्कूल स्टेट रन करती है। यहां पे जो सरकारी स्कूल है बहुत बढ़िया है, ठीक है, काफी अच्छे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। एनआईटी सिक्किम कॉलेजेस भी यहां पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एनआईटी सिक्किम जो है वो भी डेवलप हुआ। 10 नए एनआईटी जो हैं 2009 में सैंक्शन किए गए थे। एनआईटीज की बात करें तो सिक्किम में अच्छे खासे एनआईटी पता है ना, एक है आईआईटी और एआई से जो कॉलेज आपको मिलते हैं वो है एनआईटी। सिक्किम में मणिपाल यूनिवर्सिटी है। मणिपाल यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है भैया। ज्यादातर लोग तो वहीं से ही आजकल अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। फिर डिप्लोमा है, एटीटीसी है जो डिप्लोमा देती है, सीसीसीटी और एटीटीसी। सिक्किम यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर एजुकेशन की बात करें तो सिक्किम तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? सरकारी जॉब की तैयारी करो, नहीं तो क्योंकि इंडस्ट्रीज यहां पे ट्रांसपोर्ट की वजह से, रेलवे है नहीं, इंडस्ट्री इसीलिए है नहीं। अभी जब से नाथुला पास खोला है तब बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन फिलहाल दिक्कत है। और बाकी पॉलिटिकल एरिना भी, खाली एक ही सीट है लोकसभा राज्यसभा की, यही दिक्कत है। तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज यहां जाती ही नहीं। ये लेक्चर था दोस्तों सिक्किम पे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत राज्य है दोस्तों सिक्किम, भारत की शान और एक ऐसा राज्य है, आप बस एक बार चले जाइए, आपको दोबारा आने का मन नहीं करेगा। लोग भी यहां पे बहुत अच्छे हैं। तो बता दो मुझे भैया कमेंट बॉक्स में कौन कौन सिक्किम से है, और अगली केस स्टडी अब किसकी चाहते हैं ये भी बताओ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।